जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, देहु राम पद नेह निबाहु। शंकर भगवान, पार्वती, गणेश जी और माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए श्री गोसाई जी कहते हैं कि भगवान राम के चरणों से मुझे प्रेम दो और नेह निबाहु, मतलब यह प्रेम सदा सर्वदा बना रहे। देखिए क्यों श्री गोसाई जी ऐसा कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐसी दौलत है कि जरा सी यदि चूक हो जाए तो यह चली जाएगी। क्यों? माया ऐसी दुस्तर है। किसिउ बिरंचि कह मोहई, को है बपुरायान। कौन है इस संसार में जिसको माया ने नहीं मोहित किया? तो इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देहु राम पद नेह निबाहु, मतलब श्री हरि के चरणों से हमको प्रेम प्राप्त हो और वो प्रेम अनवरत बढ़ता रहे। ये भक्तों की इच्छा होती है। थोड़ा विचार करें। शंकर भगवान क्या कहते हैं कि बार बार बर मांगऊं, हरखि देहु श्री रंग। हे प्रभु, प्रसन्नता पूर्वक मुझको वरदान दो। क्या वरदान दो? मैं बार बार मांगता हूँ। बार बार बर मांगऊं, हरखि देहु श्री रंग। पद सरोजयन पायनी, ओ भगति सदा सत्संग। देखिए, मैंने गत वीडियो में कहा था कि सगुणोपासक मोक्ष न लेहीं। सगुण उपासना करने वाले भक्त मोक्ष नहीं लेते। तिन कहूँ राम भगति निज देही, उनको भगवान अपनी भक्ति देते हैं। यही शंकर भगवान की मांग है कि बार बार भक्ति मांगते हैं, सत्संग मांगते हैं। बार बार बर मांगो, हरखि देहु श्री रंग। पद सरोज, यानी आपकी चरणों की जो भक्ति है, पवित्र भक्ति अनपाइनी। भगति सदा सत्संग, मतलब निरंतर सत्संग। बस अब यहीं से समझ लें कि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि देहु राम पद नेह निबाहु। अभी ऐसा नहीं है कि हमने एक बार ईश्वर प्रेम को प्राप्त कर लिया और उसके बाद प्रेम तो वही है जो निरंतर 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 बढ़ता रहे। प्रेम वही है सज्जनों। प्रेमी जो होता है अपने आप को भूल जाता है अपने प्रेम में। यह कैसा प्रेम है कि हम अपने आप को न भूल जाए। देखो सज्जनों, एक स्त्री होती है या एक पुरुष होता है। मान लो कि कोई पुरुष किसी स्त्री में आ सकता है, या मान लो कि कोई स्त्री किसी पुरुष में आ सकता है, तो उसको उस स्त्री के अलावा कोई दिखता नहीं है
और उस पुरुष को उस स्त्री के अलावा कोई नहीं दिखता, और स्त्री को पुरुष। तो यह तो लौकिक सांसारिक प्रेम है जिसमें हमें कुछ मिलना नहीं है। आज हमारा प्रेम है और कल किसी कारण से हमारा प्रेम टूट सकता है। यदि हमारा प्रेमी हमारे मन का ना करे तो हमारा प्रेम की जो लड़ी है वो टूट जाएगी सज्जनों। तो यही चीज है कि और ईश्वर प्रेम, वो कौन सा ईश्वर प्रेम है जिसमें अपने आप को ना भूलें। इसका मतलब हमारा प्रेम सच्चा नहीं है सज्जनों। हाँ, ये समझ लो, यदि हमारे नारायण हमें इतने प्रिय लगे, इतने प्रिय लगे कि फिर मुझे संसार की कोई वस्तु प्रिय ना लगे, चाहे वो किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का ही पद क्यों ना हो, चाहे संसार का कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तो एक किनारे करो सज्जनों, इंद्र का पद भी नहीं चाहिए, इंद्र का पद भी नहीं चाहिए भगवान के भक्तों को। और मैं ये बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, एक इसमें पाई जरा सा भी झूठ नहीं। इसमें केवल एक पद चाहिए, एक पद, ईश्वर के पद, ईश्वर के चरण, केवल ईश्वर के चरण जो सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे और हम उन्हें देखते रहें। और वो चरण ऐसे हैं सज्जनों कि अब हम क्या बताएं कि साईं की नगरी जब रंग बंगला, साईं की नगरी जब रंग बंगला, और हरि की सेज, हरि की सेज बिछी फूलन की, हरि की सेज बिछी फूलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी साईं। तो सज्जनों, ये है ईश्वर प्रेम कितना अलौकिक है, कितना दिव्य है। किसी मुस्लिम भाई ने लिखा है कि फाग खेलन कैसे जाऊं सखीरी, फाग खेलन कैसे जाऊं सखीरी, ओ हरि हाथन पिचकारी रहती है, हरि हाथन पिचकारी रहती है, सबकी चुनरिया कुसुम रंग बोरी, सबकी चुनरिया कुसुम रंग बोरी, ओ मोरी चुनर गुलनारी रहती है, कोई सखी गावत कोई बजावत। देखिए कह रहे हैं कि कोई सखी गावत कोई बजावत, और हमको तो सूरत तिहारी रहती है, हमको तो सूरत तिहारी रहती है, फाग खेलन कैसे जाऊं सखीरी, हरि हाथन पिचकारी रहती है, हरि हाथन पिचकारी रहती है, कहत है काजिम अपनी सखी से, और हर की सूरती मतवारी रहती है, हर की सूरती मतवारी। तो सज्जनों, जिन ढूंढा तिन पाइया, ये है, ढूंढोगे प्रभु को तो मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो प्रेम है, वो आनंद है, वह विश्राम है, वह संतोष है, वो शांति है, वो क्षमा है, वो दया है। उनका स्वरूप जब आता है तो बस कि आई परमानंद घटा जब, आई परमानंद घटा जब, ओ ज्ञानामृत झरी लाई है, कोई जाने न जाने, ओ मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। क्या हुआ कि वृत्तिन को विश्राम मिलो है। हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो विचारधाराएं हैं, जो इधर उधर फैली हुई हैं,
कह रहे हैं कि वृत्तिन को विश्राम मिलो है और नीरवता मन भाई है, कोई जाने न जाने ओ मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। तो सज्जनों, ये भजन हमने पीछे अपने वीडियो में डाला हुआ है कि मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब से निज प्रीतम पहचाने, जब से निज प्रीतम पहचाने, मनहु परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। तुम जानो या न जानो, सत्य तो यही है कि ईश्वर प्रेम दिव्य है, ईश्वर प्रेम अलौकिक है। ईश्वर प्रेम के आगे सारी दुनिया कूड़ा है, कूड़ा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। मैंने बताया कि क्या कहते हैं कबीरदास जी कि साईं की नगरिया जब रंग बंगला, और हरि की सेज बिछी फूलन की। ये हो गया कबीरदास की वाणी। और मैंने काजिम जी का आपको सुनाया। क्या कहते हैं कि कहत है काजिम अपनी सखी से, हर की सूरती मतवारी राहती है, हर की सूरती मतवारी। तो एक अलौकिक आनंद, एक दिव्य आनंद, हर की सूरती मतवारी रहती है। हम कैसे बताएं, हम कैसे बताएं कि हमें कितना सुख है? नहीं बता पाएंगे सज्जनों, हम नहीं बता पाएंगे। अब ये सब प्रमाण है, संतों के भक्तों के प्रमाण है। उन्होंने अपने अपने भाव को व्यक्त किया है, तो ये झूठ नहीं बोलते हैं सज्जनों। हमें झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है कि हमको सुख नहीं मिला, हमको आनंद नहीं मिला, हमको प्रेम नहीं मिला, हमको प्रभु का अनुभव नहीं हुआ, हम ऐसे ही बैठ गए प्रभु का गुणगान करने। ऐसा कुछ नहीं सज्जनों। ये सब चीज़ें बिल्कुल प्रमाणित हैं। और जब दृष्टि दिव्य हो जाती है तो एक केवल संत दिखते हैं, संतों के वचन दिखते हैं, और प्रभु के वचन दिखते हैं, और प्रभु दिखते हैं। जैसे हमारी मीरा कहती है कि पचरंग चोला पहन सखीरी, झिरमिट खेलन जाती, पचरंग चोला पहन सखीरी, झिरमिट खेलन जाती, वा झिरमिट में मिलो सांवरो। देखिए, वा झिरमिट में मिलो सांवरो, और खोल मिली तन छाती। खुल करके मिली, क्योंकि त्रिकुटी का भान है। 9 दरवाजों को छोड़ करके 10वें दरवाजे पर गए, और वहाँ पचरंग चोला, यानी ये जो अपना शरीर है पंचभौतिक, इसी का छोटा रूप ले करके हम गए। वहाँ हमें हमारे भगवान मिले, उनके चरण मिले, वो मिले। उनके चरणों में हम गिर जाएं, चाहे हम उनको आलिंगन करें, चाहे हम उनको देखते रहें। आहा, क्या आनंद है, क्या सुख है। तो सज्जनों, अब मैं इतनी गुप्त रहस्यों को इतना खोल करके आपको समझा रही हूँ। समझ लो कि निश्चित ही यदि प्रयास करोगे रामायण पढ़ने का, और भगवान से कहोगे कि हे नाथ, हे नारायण, हमें ये सुख प्राप्त हो जाए, तो निश्चित। क्यों कि जब जीव भगवान को मांगता है तो वो असली चीज को मांगता है। जब जीव प्रभु की तरफ चलता है तो उसी समय उस पर प्रभु की कृपा बरसने लगती है। क्योंकि अब उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे कुछ और नहीं, मुझे मेरे प्रभु चाहिए, मुझे मेरे नाथ चाहिए। जब कईयों को मिले हैं तो हमें भी मिलेंगे। हम पहले यही सोचा करते थे कि अरे प्रभु सूरदास को मिले, मीरा को मिले, ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, और पता नहीं कितने संतों को आप मिले हो, गिनती हम नहीं कर सकते। तो क्या हमें नहीं मिल सकते हो? हम मानते हैं कि हमारे में कोई अच्छाई नहीं है, कोई सद्गुण नहीं है, हम मानते हैं इस बात को। परंतु अब जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं। सीधी बात है, सीधी बात है कि प्रभु हम हैं तो आपके, तो हम किसके पास जाएं? हमें नहीं चाहिए संसार, हमें नहीं चाहिए संसार का सुख, हमें केवल और केवल आप चाहिए। आप, मुझे मेरे नारायण चाहिए, मुझे उनका नाम चाहिए, मुझे उनके गुण, लीला, तत्व और रहस्य चाहिए। कुल मिलाकर के मुझे वही चाहिए।
तो सज्जनों देखो, जब हमें अपने पुत्र से प्रेम होता है तो हम पुत्र के ही गुणगान करते हैं। जब हमें अपने पति से बहुत प्रेम होता है तो हम अपने पति के ही विषय में चर्चा करते हैं। और जब मुझे मेरे नाथ प्रिय हैं तो हम उनके अलावा आप किसी की चर्चा कर नहीं सकते सज्जनों। हम किसकी चर्चा करें और क्यों? उस चर्चा से, लौकिक चर्चा से हमें मिलने वाला क्या है? इसके भगवत चर्चा से तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि कबहू की दुख सब कर हित ताके। जिसके मन में सबका हित है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। कबहू की दुख सब कर हित ताके, ते की दरिद्र परस मन जाके। जिसके पास पारस मणि है वो क्या कभी गरीब हो सकता है? नहीं हो सकता। ते की दरिद्र परस मन जाके। देखो, चुगलखोरी के समान कोई पाप नहीं है और भगवान के गुण लीला तत्व के बखान के समान कोई पुण्य भी नहीं है। आग की पिसुनता सम कछुआना, और दया के समान कोई धर्म नहीं है सज्जनों। और जो ब्राह्मण का आहित करता है उसका वंश नहीं चलता। वंश की राह दिज अनहित कीन्हे, और कर्म की हो स्वरूप ही चीन्हे। अपने स्वरूप को पहचान लेने पर फिर कर्म नहीं होता सज्जनों। हमसे सब कर्म होता है, हम करते हम सब हैं, लेकिन उसमें अहंता नहीं है, उसमें ममता नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं है। इसलिए वो सब कर्म अकर्म हो जाएगा। जो भी हम करते हैं वो सब अकर्म हो जाएगा, वो कुछ कर्म नहीं होगा। क्योंकि हमारा जितना सब कुछ है वो उसमें अहंता और ममता नहीं है, उसमें मैंपना नहीं है। उसमें जो कुछ है सब प्रभु 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 है। हम हैं ही नहीं, हम वहाँ कहीं है ही नहीं। कभी हमसे गलती हो जाती है तो हम विचार करते हैं कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हमसे गलती हो गई, हे प्रभु। ऐसा होता है, हमसे हर पल होता है। परंतु कभी कुछ अच्छा हो जाता तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। हम कहते हैं अरे प्रभु आपने इतना सा अच्छा कार्य हमसे करा दिया, हम कुछ हमसे अच्छा हो नहीं रहा था, हे प्रभु आपने कृपा कर दी, हमसे कुछ थोड़ी बहुत किसी की सेवा हो गई। तो उस समय हम हमारे प्रभु होते हैं। जब हमसे अच्छा होता है तब हमारे प्रभु होते हैं, और जब हमसे गलती होती है, हे प्रभु हमसे भूल हो गई, हे नाथ हमसे भूल हो गई, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु ऐसी गलती हम क्यों करते हैं? प्रभु हमसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए सज्जनों, हम लोग संसार में हैं, संसारी लोगों के बीच में हैं, कभी कुछ मुँह से गलत निकल गया तो बड़ा पश्चाताप होता, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हमसे ऐसी गलती क्यों हो गई? तो सज्जनों ये सब कला है, ये जीवन जीने की कला है, ये परमार्थ की पगडंडियां हैं। यहीं से हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। ये एक ऐसा सुंदर सुखद मार्ग है, इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गीता, मैं बार बार एक ही बात दोहराती हूँ, गीता, रामचरितमानस, भागवत महापुराण पढ़ने की आवश्यकता है, सत्संग को सुनने की आवश्यकता है। कलयुग का समय है और बड़ा ही सुंदर है कलयुग, बड़ा ही सुंदर है कलयुग। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। तो सज्जनों, संसार रूपी सागर से आपको तरना है तो आपको एक ही बात कहनी है कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बस आपको कुछ नहीं करना है और केवल मन से प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारा कल्याण करो, हमसे कोई पाप ना होने पाए। प्रभु इस घोर संसार में हम पड़े हुए हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो सज्जनों, ये रक्षा की जो मांग है अपने मालिक से है, अपने स्वामी से है, अपने नारायण से। और वह नारायण जो सदा हृदय के निवासी हैं, वह नाथ सदा के निवासी हैं। देखो तुलसीदास लिखा कि जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। जिसको स्वाभाविक प्रेम है प्रभु श्री रामचंद्र जी से, बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु। हे राम, वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह। तुमसे सच्चा प्रेम है, बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु। तो सज्जनों, इससे सरल साधना और क्या हो सकती है?
कहीं जाने की, कुछ त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल और केवल आपको राम का भजन करने की, सत्संग सुनने की और सदग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। और सदग्रंथों के केवल एक पेज पढ़ लो बस। अरे बिना मन के पढ़ लो, बिना मन के। अगर आप पर कृपा न हो जाए नारायण की, तो तुम जो कहो हम हार जाएंगे। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारे मन में कोई भी संशय नहीं होगा, संसार का सारा भय समाप्त हो जाएगा। क्यों? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। तो संसार के भय से बचना चाहते हो ना? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, बस यही करना है सज्जनों। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं।